Hello students, so let's read this question. So the question is, in the question statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Choose the correct option. Both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. Option 2 is both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. Option number 3 is of assertion A is true, but reason R is false. Option number 4 is assertion A is false, but reason R is true. Assertion A statement is a line through the points 4, 7, 8 and 2, 3, 4 is parallel to a line through the points -1, -2, 1 and 1, 2, 5. Reason R is the statement lines R vector equal to A1 vector plus lambda B1 vector and R vector equal to A2 vector plus mu B2 vector are parallel if B1 vector dot B2 vector equals to 0. ओके बच्चे, सो फटाफट चेक कर लेते हैं असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट. तो रीजन स्टेटमेंट आर तो करेक्ट है कि नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा. तो आपका कभी भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारे जो डायरेक्शन वेक्टर है B1 और B2 जो होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं. और दो वेक्टर पैरेलल तब होते हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो वेक्टर. बट यहाँ पे हमें जो बोला भाई उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट से परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है. ठीक है, सो ये क्लियर कर लीजिए पहले तो. प्रोवाइडेड यहाँ पे ये तभी बात करेंगे पैरेलल की जब ये ऑब्वियसली क्या होंगे, दोनों के दोनों नॉन जीरो होंगे ना. B1 वेक्टर भी नॉन जीरो है और B2 वेक्टर भी आपका क्या है, नॉन जीरो है. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास. तो कंडीशन का ध्यान रखते हैं. इसके बाद आपके बाद देखिए फॉल्स हो गया रीज़न आर. नाउ असर्शन ए में चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन निकाले. तो पहले आपको पता होना चाहिए अगर हमारे पास पासिंग पॉइंट्स हैं तो इक्वेशन रिजल्ट कैसे मिलती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1. ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन. अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में के लिए हमारे पास क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू आपका होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर. ठीक है, तो आपकी चॉइस है. तो यहाँ पे आपके पास हम वेक्टर इक्वेशन ही निकाले रहे. तो पहले बात करते हैं 4, 7, 8 और 2, 3, 4 है ना. सो इसका जो इसमें अगर देयरफॉर जो ए वेक्टर है हमारा, जो पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट का 4i प्लस 7j प्लस 8k, और जो बी वेक्टर होगा हमारा इसका वो सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि 2i प्लस 3j प्लस 4k. ना देयरफॉर जो बी माइनस ए वेक्टर होगा वो आपका कितना होगा, 2i माइनस 4i, सो माइनस 2i हो जाएगा. 3j माइनस 7j माइनस 4j हो जाएगा. 4k माइनस 8k तो आपका माइनस 4k हो जाएगा. सो ये हमारे बी माइनस है. देयरफॉर जो वेक्टर इक्वेशन हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 4, 7, 8, 4, 7, 8 and 2, 3, 4 is r vector equal to a vector 4i plus 7j plus 8k प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर तो हो जाएगा माइनस 2i माइनस 4j माइनस 4k. चलिए दूसरी बात करते हैं. इसी तरह हमारी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाली जिसके पासिंग पॉइंट्स क्या है, -1, -2, 1 एंड 1, 2, 5. तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा, -i माइनस 2j प्लस के, और जो बी वेक्टर हो जाएगा हमारा जाएगा i प्लस 2j प्लस 5k. सो बी माइनस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, आई माइनस माइनस आई तो हो जाएगा 2i माइनस 2j, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 4j हो जाएगा ये. और 5k माइनस के जो आपका हो जाएगा 4k. सो देयरफॉर जो इक्वेशन आएगी, जो सेकेंड इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू आपके पास जो है -1, -2, 1 एंड 1 to 5, वो क्या जाएगा तुम्हारे पास 1 to 5 इज आर वेक्टर इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे ए वेक्टर -i माइनस 2j प्लस के म्यू टाइम्स, दिस इज म्यू टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 4k.
तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो आपका ये हमारे यहाँ पे इसका अगर देखा जाए तो ये हमारे पास B1 का रोल प्ले कर रहा है, ये B2 का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो इनका देखो जो कंपोनेंट्स है स्केलर कंपोनेंट्स, इसका आई का -2 है, स्केलर कंपोनेंट उसका 2 है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। -4/4 इक्वल टू -4/4, ये तीनों ही -1 आ रहे हैं ना, -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, तीनों ही इक्वल है। और क्रॉस प्रोडक्ट भी देखेंगे तो भी ये, क्योंकि आपके दो रोज क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो दोनों रोज आइडेंटिकल होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, ये दोनों ही क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा आपका, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनका जीरो आने वाला है, जीरो वेक्टर आने वाला है। वैसे भी हमने देख लिया है, मैंने बता दी कि आइडेंटिकल आइडेंटिकल आएंगे आपके रोज। सो ये जो बोल रहा है assertion है, ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, दे आर पैरेलल ना। सो और ये फॉल्स था, तो assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।